नमस्कार टीम मिलेनियम। कैसे लग रहा है? ऑडियंस कम में करके थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। फिर भी तो सिंस यू ऑल आर हैप्पी, आई एम आल्सो immensely happy with the outcome of the MPL 2025। एक पिछला 7 साल से एक्सेप्ट पैंडमिक ईयर हम लोग ये MPL करते आ रहे हैं और एक चेरिशेबल ट्रेडिशन बन गया है मिलेनियम का कि जोश होश एवरीथिंग इट टेक्स टू द पीक। और उसके साथ साथ हमारे एंटायर टीम का लीडरशिप क्वालिटीज़, organizing power, everything is being tested and it proved to be every time the best. Entire team work like one team, even though there are 11, 12 teams, all work together like a single team. ऐसे टूर्नामेंट में जीत या हार इसका कोई मायने नहीं रखता है। Actually, coming together, playing together, team making, और showing our skills, having fun, ये सब चीज़ important है। जीत या हार, this is not at all important. Anyway, congratulations for the winning team and congratulations for all participants too. The winning team can definitely be proud about their performance. At the same time, all participants can also be proud because all of them had been taken out their best and they pushed to the extreme and taken out the best. इसी तरह अगर हम लोग अपने आप का बेस्ट को अगर बाहर निकालेंगे तो वी मिलेनियम आल्सो विल ग्रो लाइक वन ऑफ द टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी इन द इंडस्ट्री। ऐसे इवेंट में हम लोग को क्या सीख लेना चाहिए? What could be that one thing you will carry home? कोई आइडिया है? टीम वर्क इज देयर, बट सबसे प्रथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ एंड फिटनेस। अभी बिटवीन विकेट जो दौड़ने वाला को भी मैं देखा है कितना मुश्किल से भाग रहा था। So you have to test, you have to check how fit you are. जब भी ऐसे कोई मौका आता है, मैं जब हेल्थ के बारे में अगर बात करता है तो काफ़ी लोग बोलते हैं छोड़ो ना सर, ये लेक्चरिंग क्यों दे रहे हेल्थ के ऊपर, एक दिन तो जाना ही है, तो क्या इतना परेशानी उठाना है। ये सही है कि सबको ये ब्यूटीफुल प्लैनेट छोड़ के जाना है, बट वो किस तरह से जाना है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमको कोई भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है बोलता है कि, और हेल्थ के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है। हम लोग टीवी के सामने, मोबाइल पे अगर आप कोई लॉग बुक रखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप कितने टाइम उसका पीछे वेस्ट करता है, और अपना ऑन बॉडी के लिए बिल्कुल किसी के पास टाइम नहीं है। आप लोग मैसेज आता होगा बैंक का वगैरह कि वंस इन ए मंथ कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्वर द डीलिंग्स विल बी क्लोज फॉर सो एंड सो आवर्स। इतना सोफिस्टिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसको भी अगर मेंटेनेंस चाहिए, उससे भी सोफिस्टिकेटेड है अपना बॉडी, उसके लिए भी मेंटेनेंस ज़रूरी है। आप लोगों को मालूम है कि हर
न्यू ईयर का टाइम में, मतलब द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी ईयर ऑल दिस जिम ओनर्स बिकम रिच. क्या रीज़न है बता सकता है? बिकॉज ऑल पीपल टेक न्यू ईयर रेसोल्यूशन और विद जोश और होश के साथ जिम में ज्वाइन कर लेता है, और सब कुछ तैयारियाँ एकदम फर्स्ट क्लास, कॉस्ट्यूम, शूज़, एवरीथिंग, दे स्पेंड लाइक एनीथिंग. और मेंबरशिप लेने के टाइम इतना भी सोचता है, अरे मैं पूरा साल का मेंबरशिप ले लेंगे, नहीं तो क्या मैं बीच में छोड़ के जाएंगे. इसके लिए वो रोकने के लिए पूरा साल का मेंबरशिप भी ले लेता है. और जब फर्स्ट टाइम जाता है तो ट्रेनर उसको दिखाता है, दिस इज़ ट्रेडमिल, दिस इज़ ऑल दोज थिंग्स, वो करा लेता है. तो फर्स्ट दिन वो मैनेज कर लेता है. सेकेंड डे जो उसको ट्रेडमिल में चढ़ा लेता है और वो 3-4 का स्पीड में जब चलता है तो बाजू वाला जो बुड्ढा है वो 12 का स्पीड में भाग रहा है, तो वहाँ से उसका मोरल डाउन हो जाता है. ये 3-4 दिन चलता है, फिर बोलता है कि अरे मेरा बॉडी को मेरे को सुनना पड़ेगा, और छोड़ देता है. फिर अगला न्यू ईयर रेसोल्यूशन तक वो जिम में नहीं जाता है. ये सबको एक्सक्यूज़ क्यों है कि जब तक उसका सही क्या बोलते हैं पर्पस नहीं जानता है तब तक हम लोग ये पुश करते रहेंगे और हेल्थ का तरफ ध्यान नहीं रखेंगे. तो सबको अपना हेल्थ के ऊपर सोचना है, और जो ये सोफिस्टिकेटेड मशीन उसको मेंटेन करना है. तो ये सब इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह, उसको एक टेस्ट हो जाता है कि मालूम पड़ता है कि अरे मैं कितना टाइम खड़ा रह पाता है, कितना टाइम रन कर पाता है, स्टैमिना क्या चीज़ होता है. तो ये एक मौका है फॉर रीथिंकिंग अबाउट आवर हेल्थ एंड हाउ वी शुड मेंटेन आवर हेल्थ. लास्ट ईयर में व्हेन आई हैड अटेंडेड वन मैराथन, after completion I was just limping in front of the stage, so one announcement was happening on the background. One person was getting facilitated, and he was 67-year-old, and for what matter he was getting facilitated? He completed 7 Ironman triathlon. Anyone got idea what is Ironman triathlon? One has to do 3.8 kilometers swimming, उसके बाद around 68-70 kilometers of cycling continuous में, and 42.2 kilometers, that is full marathon. ये तीनों चीज़ वन सच में सर्टन टाइम लिमिट के अंदर कर दिया तो ही विल बिकम एन आयरन मैन. एंड दैट पर्सन वॉज गेटिंग फैसिलिटेटेड फॉर 7 times completing Ironman. So age is not a barrier. If he got 7 Ironman in a continuous run, so he must have started after 60. 60 साल के बाद वो फर्स्ट आयरनमैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड कंटिन्यूसली 7 आयरनमैन ट्रायथलॉन और विन कर लिया है एंड 67 years old. So age, all these things are our wrong concept. So nothing is coming in the way of health. You have to work out, you have to keep your fit. So this is the message I would like to tell you on this day. Now you must have seen that every year we used to celebrate this day as our family get together. Because of the space constraint of this ground, as well as there were no grounds available on our schedule, we could not keep the family get together along with this function. However, no worries, we will be arranging an exclusive program for our families, Millennium Family, soon in style, Millennium style. One thing I would like to tell you is, on behalf of the Board of Millennium Engineers,
The organization, even though there was no family get together, it was done very wonderfully. All our senior leaders, VPs, the team, HR with Abhilash, everyone worked relentlessly. So I extend my sincere gratitude towards the entire team, all the organizers and the participating team. And we'll keep doing we'll continuing the saga for upcoming years with a better Josh and host. So congratulations once again, and thank you everyone, the entire Millennium team and the organizers. Thank you, sir. Thank I you, sir. request Ravi, sir, to speak few words.